कि वो कोई बम फोड़ है। जिस आदमी को खुद समझ में नहीं आता है वो आदमी बोलता है कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना, मेरी सरकार बनी तो हर खेतों में टाइल्स लगा देंगे। जो आदमी कोई समझ में नहीं आता है कि आलू कभी सोना नहीं बन सकता है, जिस आदमी को पता नहीं है कि एटम बम क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, इसको समझ में नहीं आता है। आदमी को सीरियस उसके पार्टी के लोग ही नहीं ले रहे हैं। जिस लड़का का घर में सम्मान नहीं हो, बाहर में सम्मान नहीं होता है। जिस पार्टी के लीडर है उस पार्टी में उनकी कोई अहमियत नहीं लेता है, सीरियस नहीं लेता है। एक से एक प्रदेश उनके हाथ से घसकते हुए आप देखे होंगे, और अभी 3 प्रदेश में उनकी सरकार चल रही है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले चुनाव में 3 सरकार भी नहीं बचा पाएंगे। तो इसलिए उनकी कोई बिहार में अहमियत नहीं है, कोई उनको भाव नहीं देता है, और किसी का वोट चोरी नहीं हुई है। जो आज 20 साल से बाहर रहता है, 25 साल से बाहर रहता है, वहां वोटर लिस्ट में उसका नाम है, उसका सारा विधि व्यवस्था वहां बन गया है भारत के अंदर किसी कोना में, तो निश्चित रूप से मतदाता मत देने नहीं आता है। अगर उसका स्वेच्छा है कि मैं बम्बे में वोटर बन के रहूं तो बम्बे में बन के रहता है। उन लोगों का ये लोग नाम जुड़वाना चाहता है जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है भारतीय होने का, बिहारी होने का, बिहार का मूल निवासी होने का कोई दस्तावेज नहीं है। मान लीजिए मेरे बाबा परबाबा हिंदुस्तानी हैं तो उनके पास दस्तावेज है, क्या ढंग का दस्तावेज है। लेकिन आज जिसके पास ये कंडिका जितना दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, एक भी किसी के पास अगर नहीं है तो मूलतः भारत का, बिहार का रहने वाला नहीं है। वो ममता दीदी के फैक्ट्री से निकले हुए वोटर हैं, जो देश के विभिन्न कोनों में जाते हैं, विभिन्न कोनों में बन के भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार के साथ खिलवाड़ भी करते हैं, भारत की जमीन को कब्जा भी करते हैं, भारत की संस्कृति पे अत्याचार भी करते हैं, भारतीय लड़कियों को नौकरी बेरोज छीनते हैं। इस तरह लोगों को हम लोग किसी तरह, भारत कोई धर्मशाला नहीं है, बिहार कोई धर्मशाला नहीं है जो आया बस गया एक वोटर बनने के लिए।